यह घटना मेरे बड़े भाई सुमित ने मुझे बताई थी, जो आर्मी में एक कमांडो हैं। इस घटना को सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू आने लगे और मैंने सोचा क्यों ना इस घटना को अपने सभी भाइयों जोली द डेथ स्टोरी पर शेयर किया जाए। हेलो दोस्तों, सफर तो आपने बहुत किए होंगे, लेकिन आज जिस सफर के बारे में हम आपको सुनाने वाले हैं उसे देखकर आपका दिल कांप जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब हमारे आर्मी के कुछ जवान ट्रेनिंग करने के बाद अपने घर की ओर लौट रहे थे। कई महीनों के बाद उन्हें अपने घर जाने को मिल रहा था। इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थे और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थे। उनके साथ उसी ट्रेन में कुछ और अन्य पैसेंजर भी मौजूद थे जो कहीं न कहीं जा ही रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जब टाइम आता है तो कोई नहीं रोक पाता। कुछ ऐसा ही इनके साथ होने वाला था। दोस्तों, यह घटना 19 जुलाई 2007 की है। तकरीबन रात के 10 बज रहे होंगे और गाड़ी नंबर 346-221 अपने निर्धारित समय से चल रही थी, जिसमें 8 से 10,000 पैसेंजर मौजूद थे। उनमें कुछ हमारे देश के जवान फौजी भी थे। सफर करते समय सभी अपने दिलों में एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि सभी हम अपने घर कब पहुंचे और अपने घर परिवार एवं अपनी बीवी बच्चों के साथ अपनी खुशियां बांट सके। लेकिन उन्हें क्या पता था, उन सभी के ऊपर मौत का कहर मंडरा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ट्रेन की जो सैकड़ों लोगों को अपने अंदर समा गई और उस रात उस ट्रेन ने सैकड़ों लोगों के घर उजाड़ दिए। उत्तर प्रदेश के संभल गांव के पास एक छोटा सा तालाब है जिसके ऊपर से यह ट्रेन गुजर कर जाती है, लेकिन वह कोई साधारण तालाब नहीं, वह एक जादुई तालाब है। दोस्तों, यह तालाब देखने में तो ऐसा लग रहा है मानो इसे एक छोटा 5 साल का बच्चा भी पार कर लेगा, लेकिन यह पूरी की पूरी ट्रेन को निगल गया। इसी तालाब के ऊपर रेलवे ट्रैक का एक पुल बना हुआ है जिसके ऊपर से रेल हमेशा गुजरती रहती है। दोस्तों, उस दिन बारिश भी सुबह से ही हो रही थी और ट्रेन में बैठे सभी मौजूद फौजी भाई और अन्य पैसेंजर को इधर उधर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से वो सभी शांति से अपनी सीटों पर लेटे हुए थे और अपने घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वह ट्रेन उस नदी के ऊपर से गुजर रही थी तो पूरी की पूरी ट्रेन को उस गड्ढे ने निगल लिया। वहां पर मौजूद लोगों का कहना था कि पटरी टूट जाने की वजह से ट्रेन गड्ढे में जा गिरी और पूरी की पूरी इस ट्रेन को उस गड्ढे ने निगल लिया। वहां के रहने वाले निवासियों से ज्यादा छानबीन करने पर यह भी मालूम हुआ कि यह गड्ढा एक भूतिया गड्ढा है और अमावस्या की रात को यह गड्ढा कुछ बलि मांगता है। लेकिन एक छोटे से गड्ढे में इतनी बड़ी रेलगाड़ी और सैकड़ों लोगों को समा जाना बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन जब रेस्क्यू टीम द्वारा उस गड्ढे की छानबीन कराई गई तो उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसे देखकर वहां के लोग और उनके परिवार वाले सभी हैरान थे कि आखिर पूरी की पूरी रेलगाड़ी कहां गायब हो गई। और रेस्क्यू टीम का यह भी कहना था कि इस गड्ढे में एक ऐसी सुरंग बनी हुई है जो पूरी की पूरी सीधी पाताल लोक से जाकर मिलती है। अगर इसमें कोई भी भारी चीज गिरती है तो वह पाताल लोक में चली जाती है और इसीलिए वह रेलगाड़ी भी पाताल लोक में चली गई और इस ट्रेन को अब रेस्क्यू टीम क्या वहां से कोई भी नहीं निकाल सकता और ना ही अब वहां से किसी भी सिंगल व्यक्ति का शव भी निकाला जा सकता है। और इसीलिए वहां पर रहने वाले निवासी भी चौकन्ने रहने लगे कि कहीं वह खूनी गड्ढा कहीं इन्हें भी इस गड्ढे में ना निगल ले। तो दोस्तों, आज की यह दर्दनाक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप हमारे देश के जवानों से प्यार करते हो तो इस वीडियो के कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।